मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी और गंभीर टिप्पणियां पिछले 3.25 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस का पूरा हुआ लगातार हम सुन रहे हैं। विषय ये नहीं है कि अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ और उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र नहीं आया। विषय यह है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तो भी गालियां दे रहे थे, और जब फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 17 राज्यों को मिलती थी अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे हैं। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है, उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है ये रोना धोना अभी तक जारी है। अभी 3 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था, और जिसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड का हुआ। क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर अभी ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो टिप्पणी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की वो अपने आप में बहुत गंभीर थी। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम रह करके ये संभव नहीं है जो गंभीर टिप्पणियां की है केंद्र सरकार के खिलाफ, उनको राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल किया गया है। और एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनका ये कहना, उनका ये मानना कि उनको पढ़ करके इस माननीय सदन में सुनाना संभव नहीं है। इसलिए सारा महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड के इसमें जो है समाप्त हो गया।
3 दिन का सत्र था। इसमें एक प्रस्ताव जो है उनने रेजोल्यूशन नियम 102 के अंतर्गत लाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा समाप्त होने के बाद अगला बिजनेस लिए जाता है, तब तक दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं लिया जाता। ये आज तक का प्रावधान रहा है, ये आज तक की कन्वेंशन रही है और नियम भी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार आमदा थी कि हमने चर्चा करनी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को बंद हुई है, हमने भी चर्चा में भाग लिया, हमने अपना पक्ष रखा और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार की नाकामयाबियों का जिक्र किया। 3.5 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और 3.5 साल के कार्यकाल में आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो नाकामयाबियां जो आपकी हैं उनको दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता है। और चर्चा का समापन पिछले कल हुआ, जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तो सदन के अंदर हम मौजूद थे और एक बात को लेकर के हमने सदन के अंदर बड़ा साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ है। प्रदेश हित सर्वोपरि है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को उनको मान करके चलना चाहिए कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, उस प्रकार से शायद नहीं रख पाए। और जिसका परिणाम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद हुई है। जो तथ्य सामने रखना चाहिए थे, तथ्य सामने नहीं रखे गए। सिर्फ राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बातें, ये संभव नहीं है, उससे समस्या का समाधान हो पाएगा। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.